नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मॉडल सेट को देखेंगे जो कि सोशल साइंस का है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस के 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पे आपको मात्र 40 का जवाब देना होता है। आप 8 क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसी पैटर्न पर आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आंसर देने का भी प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है चंपारण में। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में 1936 को हुआ था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया? यानी किसने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था? तो दोस्तों, ये है अजीमुशाह। ऑप्शन डी में है, अजीमुशाह ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों, नरोत्तम सिंहानुक जो है कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1948। 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूर कानून पारित किया गया। उसके बाद है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा, यूरोप वासियों के लिए इंग्लैंड का जो साहित्य और विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म कब से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, पुनर्जागरण। ऑप्शन ए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ऑप्शन ए, पुनर्जागरण से। अगला प्रश्न है, मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो देखिए, यहाँ के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। इसका राइट आंसर जो है 1916 है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। आगे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार है। जीरादेई नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो ऑप्शन ए, फ्रैंकफर्ट की संधि राइट आंसर है। यानी 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों, यहाँ बिहार में 50% सीट जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद है, निम्न तलीय जल का जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? यानी जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो है बिस्मार्क है। ऑप्शन डी, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन पतन जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन पतन कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। उसके बाद है, अगला क्वेश्चन है कि मिनर्मन चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुवाहाटी। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो भारत का डाक विभाग 8 जोनों में विभाजित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है, 2011 को जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है। यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 61.8%। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन जो थी ईस्ट इंडिया रेलवे थी। ऑप्शन बी, बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे। उसके बाद है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? यानी कहलगांव
कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहलगांव जो है ना भागलपुर में स्थित है और कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भी भागलपुर में ही स्थित है। बिहार की राजधानी है, अब दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना है। उसके बाद 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो 3 कठिया प्रणाली जो है दोस्तों ये किसानों पर लागू थी और ये 3 कठिया प्रणाली के अनुसार किसानों को 3 भाग में, एक भाग में अपने भूमि के 3 भाग में से एक भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी, तो उसी पद्धति को 3 कठिया प्रणाली कहा गया। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? यानी इनमें कौन जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, यानी सुंदरबन पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। इनमें कौन लोहा का अयस्क है? तो लोहा के अयस्क के बारे में पूछा जा रहा है, तो हेमाटाइट जो है लोहे का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। कहता है सबसे घटिया कोयला है, यानी कोयले में सबसे घटिया कोयला कौन है? तो दोस्तों पीट जो है ये सबसे घटिया कोयला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये भाखड़ा नंगला बांध से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है किसके साथ? तो खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा, दोनों क्वेश्चन को कोरिलेट कर सकते हैं। पेट्रोलियम क्या है? खनिज पदार्थ है और इसके साथ खनिज तेल है, इसके साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप इनमें से जमालपुर में स्थित है, यानी रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? यानी पक्की सड़कों की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यानी सड़क की दृष्टि से तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें हैं। उसके बाद है ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है किससे? तो नकली और गैर मानक उत्पादों से। ठीक है, ISI हमारी रक्षा करती है नकली और गैर मानक उत्पादों से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो दोस्तों ये जो है महात्मा गांधी के नाम पर है। उसके बाद है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया है? तो किस पर प्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं? तो दोस्तों ये आयकर पर लगाए जाते हैं प्रत्यक्ष कर। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कृषि सुखाड़ होता है, यानी कृषि सुखाड़ क्यों होता है? तो मिट्टी के नमी के अभाव में, यानी मिट्टी में नमी यदि नहीं होगा तो कृषि सुखाड़ होगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वो है पूर्वी बिहार। इनमें कौन मानव जनित आपदा है? मानव के द्वारा तैयार आपदा कौन है? तो सांप्रदायिक दंगे, इसमें भी मानव इन्वॉल्व है, युद्ध में भी है, आतंकवाद में भी है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों जो है ना मानव जनित आपदा ही है। उसके बाद डेक्कन ऑर्डिनेंसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ऑर्डिनेंसी रेलगाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में चलती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके आगे है भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? तो भारत का पहला नगर निगम जो है मद्रास चेन्नई में बना। अगला क्वेश्चन है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को
क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस तरह की ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। उसके बाद विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, यानी एक्सचेंज करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो दोस्तों मुद्रा सबसे अच्छा माध्यम है विनिमय करने का। आप पैसे दो सामान लो, सामान दो पैसे लो। उसके आगे है मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य है दोस्तों इनमें से सभी, यानी मूल्य का मापन भी मुद्रा करता है, मूल्य का संचय भी करता है और विलंबित भुगतान भी करता है। तो इसका आंसर इनमें से सभी होगा। उसके बाद आखिरी प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? यानी पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 73वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।